ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 29वां श्लोक है। आश्चर्यवत् पश्यत् कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदत् तथैवचान्यः आश्चर्यवच्च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपएनं वेद न च कश्चित्। ये तो इसका श्लोक हो गया। इसका अर्थ है मित्रों, कोई इसे आश्चर्य के समान देखता है, कोई इसके विषय में आश्चर्य के समान कहता है, कोई इसे आश्चर्य से सुनता है और फिर भी कोई इसे सुनकर भी नहीं समझता है। ये तो इसका अर्थ हो गया मित्रों। अब इसकी व्याख्या देखिए। समय कितना सुंदर है, आज के हिसाब से भी उस समय भी बहुत प्रासंगिक है। भगवान कृष्ण यहाँ पर कहते हैं, हे अर्जुन, इस अमर तत्व, इस आत्म तत्व का ज्ञान इतना गहन और इतना गूढ़ है कि इसके लिए सामान्य व्यक्ति इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाता है। कोई महापुरुष ही अपने चिंतन और तप से इसे जानकर विस्मित होकर इसकी अनुभूति करता है, और कोई महापुरुष ही इसके तत्व का वर्णन करता है, तथा कोई महापुरुष ही इस आत्म तत्व को सुनता है। परंतु इसका ज्ञान इतना गहन और इतना गूढ़ है कि महापुरुषों में से भी कोई इसे सुनकर जानने का प्रयत्न करता है। शेष इस ज्ञान को निरर्थक समझकर पुनः अपने विषय भोग में डूब जाते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार मित्रों 84 लाख योनियाँ हैं, जिसमें विशाल काय, पशु, पक्षी, जलचर अर्थात मछलियाँ, मगरमच्छ और सारे तमाम प्रकार के जीव, कीट पतंगे तथा आप सबको ज्ञात होगा लगभग 1 इंच ज़मीन में कई बार लाखों करोड़ों कीटाणु मिलते हैं। तथा मानो तो है ही, इन सब में आत्म तत्व होता है, और इन आत्म तत्व के विषय महापुरुषों द्वारा बताने पर भी अल्पज्ञ व्यक्ति कैसे और कितना समझ सकता है, और वो भी तब जब विषय भोग की इंद्रियां एवं भौतिक वस्तुएं उसे अपनी ओर आकर्षित करती रहती हैं। इसलिए अर्जुन कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोजना चाहिए। ये तो मित्रों हो गया 29वें श्लोक का अर्थ और व्याख्या। इससे अगले श्लोक के लिए हम कर्म लेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।